इसमें एक फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट में क्या होता है, जो x की पावर 4 का कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट होता है वो सेम होना चाहिए। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना चाहिए, तभी ये मेथड यूज आता है। इस मेथड में क्या करते हैं, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर करो ऑलवेज। फिर मैंने आपको ये लिख के बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 होता है और x माइनस 1/x² प्लस 2 होता है। ऊपर वाले को तो मैं प्रूफ करके बता देता हूँ। देखो, a² प्लस b² प्लस 2ab और -2 था ही, तो ये x से x कट जाएगा तो +2 -2, तो x² e की पावर जो x होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। ये दो चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि जो t+1/t होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है अगर t पॉजिटिव हो, और अगर t नेगेटिव हो तो t+1/t लेसर देन इक्वल टू -2 होता है, मतलब -2 से छोटा होगा, बराबर हो सकता है। अगर t नेगेटिव है, t पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे मैंने e की पावर x को t माना तो t तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा ही, तो t+1/t क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा, और बराबर भी हो सकता है t। e की पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। जो चीज़ हमें बार बार दिखे उसको t मान लिया जाता है, तो मैंने e की पावर x को t मान लिया, और e की पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है तो t भी यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो e की पावर x को t मानूंगा तो देखो e की पावर 4x को मैं e की पावर x 4 लिख सकता हूँ, इसको t मान लिया तो ये t की पावर 4 आ जाएगा। तो ये पूरी इक्वेशन क्या बन गई, t की पावर 4 प्लस t³ -4t² प्लस t+1 इक्वल टू 0। अब आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए, ये इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो सकती है। उसकी कंडीशन क्या होती है, ये दोनों का कोफिशिएंट सेम हो लास्ट का, ये सेकंड लास्ट का कोफिशिएंट सेम हो, तब हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। इस मेथड में क्या होता है, ऑलवेज डिवाइड बाई t² से डिवाइड कर देते हैं, फॉर्मेट है, ये मेथड है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस पूरी इक्वेशन को t² से डिवाइड करूंगा, t की पावर 4/t² क्या बचेगा, t² प्लस ये क्या बचेगा 1/t -4 बचा, प्लस 1/t बचा, प्लस 1/t² इक्वल टू 0 बचा। अब देखो t² और t² को एक साथ ले आओ, t और इस t और यहाँ पे 1/t आएगा, यहाँ पे t बचेगा, t और 1/t को एक साथ ले आओ, देखो t³ t बचता है। ठीक है, तो देखो t² प्लस 1/t² बचा, प्लस t प्लस 1/t बचा, -4 तो है ही, इक्वल टू 0। अब देखो अभी मैंने बताया था t² प्लस 1/t² को अपन t+1/t में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं t प्लस 1/t का होल स्क्वायर -2। इसको आप खोलोगे क्या आएगा, t² प्लस 1/t² प्लस 2 आएगा, -2 इसको कंपनसेट करने के लिए इधर आ गया, प्लस t प्लस 1/t -4 इक्वल टू 0। देखो माइनस का 2 और माइनस का 4 क्या होता है, -6 होता है। और देखो जो चीज़ बार बार दिखे उसको कुछ मान लो, यहाँ पे अपन ने e की पावर x को t क्यों माना था, क्योंकि यहाँ पे e की पावर x हमें बार बार दिख रहा था, तो t+1/t को कुछ मान लेते हैं, तो लेट t+1/t को मैंने p मान लिया। अभी मैंने आपको एक बढ़िया चीज़ और बताई थी कि जो t की पावर t+1/t होता है, मतलब एक वेरिएबल फिर उसका अपोजिट इधर लिखा हो, वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है इफ़ t ग्रेटर देन 0 है। t अपन ने e की पावर x को माना था जो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब 2 के बराबर हो सकता है या 2 से बड़ा ही होगा, तो यहाँ पे ऐसे p भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही होगा। ठीक है, समझे, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसको मान लिया, तो ये क्या बन गया, p² -2 प्लस p -4 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, p² प्लस p -6 -2 -4 -6 होता है इक्वल टू 0। अब इसमें आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे
6 आया, उसको ऐसे हिस्सों में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे ये आए प्लस या माइनस करने पे ये आए। तो 3 2, ये देखो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी स्क्वायर प्लस 3p माइनस 2p माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें से p कॉमन आ रहा है, p प्लस 3, इसमें से माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो ये भी बचा p प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, और t लेसर देन 0 वाला इसलिए नहीं लिया क्योंकि t अपन ने e की पावर x लिया था, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। तो देखो इसमें से जब ये और ये सेम आ जाए, इसका मतलब आपने मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन सेम किया, तो ये p माइनस 2 इंटू पी प्लस 3 इक्वल टू 0 अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, p माइनस 2 इक्वल टू 0, या यहाँ से आ गया p प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये माइनस का 2 है, इधर जाके प्लस का 2 आ जाएगा, p की वैल्यू आ गई प्लस का 2 और यहाँ से आ गई p की वैल्यू माइनस का 3। अब देखो p t ग्रेटर देन 0 तो t प्लस 1/t ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो p ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, मतलब 2 हो सकता है या 2 से बड़ा होगा, तो ये वाली वैल्यू तो आ जाएगी, ये -3 हो गई, ये 2 से बड़ी नहीं होती, तो इसको अपन ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब p की वैल्यू +2 आ गई, p की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, प्लस का 2, p अपन ने क्या लिया था, t प्लस 1/t, तो t प्लस 1/t इक्वल टू प्लस का 2 आ गया। अब इसका एलसीएम लोगे तो टी स्क्वायर प्लस 1/t प्लस का 2 आ गया, तो यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 1, ये 2 इंटू टी क्या हो जाएगा, 2t, तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको अपन मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से फिर से सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसमें से t कॉमन आ गया तो t माइनस 1, इसमें -1 कॉमन आ गया तो t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, t माइनस 1 इंटू टी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू 1,1 आ गई, मतलब 1 ही आई है। ठीक है, t अपन ने क्या लिया था, e की पावर x की वैल्यू 1 आ गई। अब देखो इसमें हमें क्या पूछा था, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के कितने रियल रूट्स आ गए। तो e की पावर x 0 के, e की पावर x, इस 1 को अपन e की पावर 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई, मतलब इसके 1 रियल सॉल्यूशन आ गए। इस इक्वेशन का एक रियल सॉल्यूशन आया, और अगर वो पूछे क्या आया तो x इक्वल टू 0 आया। वैसे इसमें पूछा नहीं था, इसमें कितने सॉल्यूशन आए यही पूछा था, तो यहाँ से एक रियल सॉल्यूशन आया जो क्या आया, t इक्वल टू 1। ठीक है, थैंक यू।